माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है 11 कि in a lottery a person chooses 6 different natural numbers randomly from 1 to 20। अब 6 नंबर रैंडमली चूज करने हैं, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी? 6 नंबर चूज करने की आउट ऑफ 20C6, ठीक है, रैंडम चूजिंग है, राइट? ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। इफ these 6 number matches with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. And what is the probability that he wins the prize? अब जो टिकट को विन करने का मतलब कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स इज व्हाट? कितने नंबर्स हैं? 6 में से 6 चाहिए मुझे, जो इन्होंने जो कमिटी है उसने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए। तो P ऑफ E आपको पता है क्या? 6C6 अपॉन 20C6। अब 6C6 तो 1 होता है, शॉर्टकट याद होना चाहिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और इसका भी 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल, फॉर्मूला अगेन सेम, राइट? अगेन इसको सॉल्व करना आता है। 20 फैक्टोरियल आपको आप 14 फैक्टोरियल की टर्म में लिखोगे और 14 फैक्टोरियल कट जाएगा नीचे से, एंड नीचे और ऊपर कैंसिलेशन होके आपका जो फाइनल आंसर है वो आप चेक कर लीजिएगा, 138760 आना चाहिए, राइट? ऑलराइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उसने पूछा है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ PA एंड PB आर कंसिस्टेंट। नाउ have a look at, just you should know the formula P of A union B। हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B के। अब आप बताइए फर्स्ट वाले में P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो हमें दिया हुआ है 0.6, और P ऑफ A जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5। तो क्या P ऑफ A कभी ग्रेटर कभी लेस हो सकता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B के? क्योंकि A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब हुआ? कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, हैपनिंग ऑफ A एंड B, और ये सिर्फ A, तो यानी कि ये तो सिर्फ A तो कभी कम हो ही नहीं सकती। सो दैट मीन्स दिस इज अ रॉन्ग वे टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल। आगे बात करते हैं। जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, P ऑफ A यूनियन B दिया हुआ है, PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, तो क्या हम P ऑफ A इंटरसेक्शन B चेक करते हैं, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? P ऑफ A यूनियन B कितना है? 0.8, ये कितना है? 0.5, ये कितना है? 0.4, और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो कि क्या आएगा? 0.8 माइनस, ऐड करो इसे, 0.9, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 0.9, राइट, इज इक्वल टू माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दैट मीन्स कैन आई से P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इज इट अ वैलिड दिस थिंग? येस इट इज वैलिड, एंड क्योंकि ये एक वैलिड नंबर आया है, इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट है वो कंसिस्टेंट P ऑफ A एंड B शो करता है, whereas फर्स्ट पार्ट में there is some problem, right? Now let's talk about this 13th question. Again same जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, यही फॉर्मूला हम 13th क्वेश्चन में यूज करेंगे हर पार्ट में, ये निकालने के लिए, जो कि क्या हो जाएगा? अगेन हमें पता ही है, 1/3 प्लस 1/5, राइट, माइनस 1/15। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7/15। एलसीएम लेने में कोई गलती मत करिएगा। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में डाल दूं तो अगेन यूनियन जो है वो 0.6 इक्वल्स टू A जो है वो 0.35, B हमें निकालना है, राइट, एंड माइनस 0. This is 0.22, right children? Sorry, 25, right? अगेन इसमें से अगर P ऑफ B निकालोगे, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमारा P ऑफ B जो है वो 0.5 आना चाहिए। सिमिलरली अगर आप थर्ड पार्ट करोगे तो थर्ड पार्ट में यूनियन 0.7 गिवन है,
इक्वल्स टू पी ऑफ ए ये है, पी ऑफ बी 0.35 है एंड माइनस इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अगेन वो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.15। So that is question number 13 for you, which is based on the same formula. Let's do question number 14. Question number 14 में P of A दिया है, P of B दिया है, P of A और B, यानी कि पहले हमें और का मैथमेटिकल सिंबल पता होना चाहिए, और मतलब यूनियन होता है, यूनियन का, और ये भी गिवन है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का भी आपको याद होना चाहिए पिछली एक्सरसाइजेस के। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तब होते हैं जब इंटरसेक्शन जो है वो जीरो होता है। तो अगेन हमें फॉर्मूला पता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, राइट। अब इसमें माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो जीरो है, सो जस्ट पुट द वैल्यूज। सो वो क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 1/5, आंसर इज 4/5। आगे क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अगेन सेम, एंड मतलब इंटरसेक्शन गिवन है और मतलब यूनियन निकालना है, तो सेम फॉर्मूला ऊपर वाला, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगेन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/8। व्हाट इज मेंट बाय पी ऑफ ई, अब इसका क्या मतलब है, पी ऑफ सेकेंड पार्ट का, पी ऑफ ई नॉट एंड मीन्स अगेन व्हाट, इंटरसेक्शन एफ नॉट, जो कि क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वो हो जाएगा, आपको याद रहेगा 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, राइट। सो दैट इज ई यूनियन एफ तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 1 माइनस 5/8 इक्वल्स टू 3/8। दैट इज आंसर फॉर योर सेकेंड पार्ट। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आई होप आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद होंगे। इसे लिख सकते हैं, ये कैसे होता है डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन, मतलब इस लाइन को तोड़ो और चेंज द साइन, मतलब जैसे ही आप इस लाइन को ब्रेक करोगे तो जो यू है वो उल्टे में चेंज हो जाएगा, यू जो है वो उल्टा यू हो जाएगा, इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और इसको निकालना हमें आता ही था, दैट इज 1 माइनस दिस, राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 फॉर यू। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि आप निकालिए पी ऑफ E naught or F this given है, right? So if this is given, how to find out? 1 minute, let me just delete this, and now let's write down question number 16 कर रहे हैं हम, right? P of E naught or means union F naught। अगेन इसमें अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ लगाऊं, अगर जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगेन चेक करिए, सेम लॉजिक लगेगा, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन। और इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, राइट, 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमें ये गिवन है क्या, this is given to us as 0.25 is equal to 1 minus p of e intersection f। तो e intersection f क्या आ गया, p of e intersection f is equal to 1 minus 0.25 which is 0.75, right? So check करो, क्या ये, अगर ये क्या होता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। So no, it is not mutually exclusive events. That is question number 16 for you. ऐसे ही question number 17 करना है, almost same formula पे same formula use हो रहा है question number 17 में भी, जो ऊपर वाला है, P of A दिया हुआ है, P of B दिया हुआ है, A and B दिया हुआ है, तो पहले P of A not निकालना है। P of A not मतलब कॉम्प्लीमेंट विच इज 1 माइनस P of A, जो कि अगेन हमें 1 माइनस 0.42, जो कि कितना हो जाएगा 0.58। आगे सेकेंड P of B not निकालना है, B not अगेन B कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 माइनस P of B
दैट इज अगेन क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.48 विच इज 0.52 राइट. फिर P ऑफ A यूनियन B निकालना है. अगेन सेम फॉर्मूला P ऑफ A जो कि हमें क्या गिवन है 0.42, P ऑफ B जो कि 0.48 माइनस 0.16 राइट. सो इसका भी आंसर जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 0.74. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 फॉर यू. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, in 11th class of a school 40% of students study mathematics and 30% study biology. मतलब जो 40% स्टूडेंट है वो क्या स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं biology, right? And let's just write down first, right? So हमें क्या गिवन है, P of maths जो है वो है 40/100, राइट. और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो P of biology is how much, that is 30%, यानी कि 30/100. एंड 10% जो है वो दोनों स्टडी करते हैं, मैथ्स एंड बायोलॉजी, एंड बोथ, राइट. बोथ कितने हैं, सिर्फ 10%. If a student is selected at random from a class, find the probability that he'll be studying again same maths और biology. So again maths और biology का मतलब आपको पता ही है, और का मतलब होता है formula that is P of M plus P of B minus P of A M intersection B, right. तो कितना हो गया, आप ऐड कर लो, 4 5 6 7, 7 में से 10 गया 6, तो यानी कि 60/100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा था तो 60% इज योर आंसर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19, again same logic. In an entrance test that is graded on the basis of 2 examination, the probability of a student randomly chosen student passing the first examination is this and the second. मतलब पहला एग्जामिनेशन वो बच्चा पास करता है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और सेकेंड एग्जामिनेशन एस से डिनोट कर रही हूँ, वो जो बच्चा पास करता है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन मतलब मिनिमम एक एग्जामिनेशन तो उसने पास करना ही करना है, तो वो मतलब F यूनियन S, राइट. वो कितना है 0.95. okay, what is the probability of it passing both मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरसेक्शन. अगेन हमें फॉर्मूला पता है, यूनियन इक्वल्स टू फर्स्ट इवेंट प्लस सेकेंड इवेंट माइनस इंटरसेक्शन जो हमें फाइंड करना है, यानी कि F इंटरसेक्शन S, जो कि जिसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे वो आ जाएगी 0.55, राइट. ये इधर चला जाएगा, 0.95 जो है वो उधर आ जाएगा, 1.5 से माइनस हो जाएगा. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की. अगेन चेक करिए क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज 0.5 एंड दैट ही पासिस नाइदर कैसे लिखेंगे, ना ही उसने हिंदी पास किया है एंड ना ही उसने इंग्लिश पास किया है, इज 0.1. तो अगेन इसको याद रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ, कि अगर मैं साइन चेंज करती हूँ तो लाइन पूरी बन जाएगी. मतलब ये जो सिंगल लाइन है ये टूट के डैशेस उसके ऊपर आएंगे तो ये चेंज, यानी कि ये है. इसका मतलब क्या हुआ, अगेन हमें पता है 1 माइनस पी ऑफ H यूनियन E, राइट चिल्ड्रन, इक्वल्स टू 0.1. सो P ऑफ H यूनियन E कितना आ गया, वो आ गया 1 माइनस 0.1, यानी कि कितना आ गया 0.9. अब हम देखते हैं हमें आगे क्या निकालना है. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, यानी कि P ऑफ E गिवन है मुझे 0.75, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी, यानी कि मुझे P ऑफ H निकालना है. अगेन सेम फॉर्मूला, यूनियन इक्वल्स टू
both the events की probability p of this plus p of h minus intersection जो कि 0.5 है. So p of h जो है वो तो निकल ही आएगा कितना 0.65 after solving and shifting to other side. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से, मैं एक ऑल्टरनेटिव मेथड सिखा रही हूँ इस उसमें, ताकि आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए. देयर इज वन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स. कुछ एनसीसी सीखते हैं और कुछ एनएसएस सीखते हैं, ऑप्टेड है, ठीक है. 30 जो सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है. अब अगर मैंने आपको बोला और यहाँ कुछ डी हैं जो जिन्होंने कुछ ऑप्ट नहीं किया. अब देखते हैं, कैन आई से, अच्छा लेट मी नॉट टेक ए बी सी, आप कंफ्यूज हो जाओगे. एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू ले लेती हूँ. अब ठीक है, क्योंकि मैंने सी ऑलरेडी यूज कर लिया था. ओके अब उसने बोला कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनसीसी ऑप्ट करते हैं वो कितने हैं, वो हैं हमारे 30. तो यानी कि x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 30. उसके बाद जो एनएसएस ऑप्ट करते हैं वो कितने हैं, वो हैं 32. यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 32. एंड 24 है जिन्होंने दोनों ऑप्ट किया है. तो दोनों मतलब मैं दिखाती हूँ, P ऑफ C इंटरसेक्शन S, यानी कि x की वैल्यू. अब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास y एंड z दोनों आ जाएगा. सो y इज इक्वल टू 32 माइनस 24. 30 में से 24 में से 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा प्लस 2 यानी कि 8 आ गया. सिमिलरली अगर मुझे z निकालना है तो वो आ जाएगा 30 माइनस 24 अगेन, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई. अब टोटल क्लास जो थी वो कितने की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें 60 दिए हुए हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है. टोटल 60 मतलब होता है, कैन आई से, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं कि इन सबको यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को ऐड करके मेरे पास कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए. वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 6 plus w is equal to 60. So 24 plus 6 30 plus 8 is 38 plus w is 60. So w की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 60 minus 38. सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से w आ गया 10 में से 8 गया 2, राइट. 5 में से 3 गया 2 अगेन, यानी कि 22 आ गया. अब हम ये बात करते हैं कि हमें कौन कौन से पार्ट्स निकालने हैं. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर एनएसएस एंड एनसीसी. मतलब और मतलब यूनियन निकालना है. यूनियन मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टोटल. टोटल तो हमें 60 गिवन है, तो x कितना हो गया 24 प्लस y प्लस z अपॉन 60. तो ये हम निकाल ही चुके थे. 38 अपॉन 60 सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, राइट. कैंसिल कर दीजिए 3 से, 3 2 ज़ा 6, 0 3 से तो होगा नहीं, 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा. So answer is 19/30 for the first part. Let's talk about the second part. Second part क्या कहता है, the student opted neither NCC nor NSS. Neither NCC nor NSS means किसकी बात हो रही है, W upon 60, यानी कि 22 upon 60. अगेन कैंसिल करिए 22 upon 60 को, 2 से 11 ज़ा 30. सो यानी कि आंसर कितना आ गया 11/30. क्वेश्चन थर्ड पार्ट की बात करते हैं. एनएसएस ऑप्ट किया है बट एनसीसी ऑप्ट नहीं किया. एनएसएस किया है लेकिन एनसीसी नहीं किया, यानी कि y/60. ठीक है, y कितना है आपको पता ही है 8/60. अगेन कैंसिल करो, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 0, फिर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यानी कि आंसर क्या आ गया 2/15. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज. अब अगली वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सीखेंगे. सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, प्लीज नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा. आई डेफिनेटली रिप्लाई. थैंक यू.